हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे लेसन 6 इन द हार्ट ऑफ सीड का एक्सरसाइज वाला वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पूरे एक्सरसाइज को, क्वेश्चन आंसर्स को, या जितने भी उसके अंदर पे वोकैबुलरी पार्ट्स एक्सेट्रा दिए होते हैं उसको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कोई डाउट्स हैं आप कमेंट ओपन रहेगा, पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहाँ पे आपको दूसरे क्लास की भी वीडियोस या इसी क्लास की जो पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से। वर्ड मीनिंग पहला दिया है बरीड। बरीड का मतलब होता है दफनाया गया, यानी किसी चीज़ को हीट करना या कवर करना सॉइल से, यानी खोद के मिट्टी पे अंदर पे दफना देना, गाड़ देना। क्रीप, क्रीप का मतलब होता है चढ़ना या एक डायरेक्शन में, जैसे आपकी जो लताएं होती हैं, बेल होती है, वो कैसे सरकते हुए बढ़ती है ना, वही। टू ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड आर द सरफेस, किसी भी जमीन की सतह पे या किसी भी सरफेस में चढ़ना या बढ़ना। रोज, रोज का मतलब होता है राइज का, ये जो है ना पास्ट टेंस है, ठीक है। रोज का मतलब होता है उठना, गेट अप, यानी ऊपर की ओर बढ़ना। कम अप टू द सरफेस आर द हाइट, किसी भी एक सर्टन हाइट पे या किसी भी सरफेस यानी जमीन की सतह से ऊपर निकलना, ऐसा मान सकते हैं। जैसे सूर्य जो है उदय होता है ना एक क्षितिज से, हॉरिजॉन से, वैसा ही। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जाते हैं, जहाँ पे हमको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसके आंसर्स हम लोग को देने हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू वेक अप, कौन लिटिल प्लांट को जागने के लिए कहता है, ठीक है। द सनशाइन एंड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप आस्क द लिटिल प्लांट टू वेक अप, जो सनशाइन होती है सूर्य की किरण, और द वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंदें होती हैं, उनकी आवाज़ जो है उस छोटे पौधे को जागने के लिए बोलती हैं, ठीक है। वॉट डिड द लिटिल प्लांट सी व्हेन इट रोज, वह छोटा पौधा क्या देखता है जब वह जाग जाता है, उग जाता है, ठीक है। तो वो देखता है द लिटिल प्लांट सॉ द वंडरफुल वर्ल्ड आउटसाइड व्हेन इट रोज, जब वह लिटिल पौधा जगता है वह देखता है एक वंडरफुल वर्ल्ड, एक बहुत शानदार अद्भुत दुनिया, जो क्या होती है मिट्टी की सतह से बाहर जब वो निकलता है तो वह देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whom does the sunshine wake up every morning? Make a list. कौन कौन ऐसे हैं जो सनशाइन यानी जो सूर्य की किरण के उदय होने पे जागते हैं, या सनशाइन जो है उसको जगाता है। हमको एक लिस्ट बनाना है। तो सामान्यतः वो जो है द सनशाइन वेक अप एवरी मॉर्निंग विच आर, ठीक है। जो सनशाइन जो है जगाता है किनको किनको, बर्ड्स को, फ्लावर्स, ट्रीज, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा। तो सभी को जो है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जगाने के लिए सनशाइन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच डिस्क्राइब द एबव पिक्चर। एबव पिक्चर यानी जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसमें से बीज से पौधा निकलते हुए दिखाई देता है, उस पिक्चर को एक्सप्लेन करने वाला कौन कौन सा लाइन है हमको लिखना है। तो जो लास्ट की जो 4 लाइन है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। तो वह जो है पौधा जो है सभी की बातों को सुनता है, रेन ड्रॉप और सनशाइन की बातों को सुनता है और बाहर निकलता है एक बहुत अद्भुत और शानदार दुनिया को देखने के लिए। तो यही एक्सप्लेन करता है इस पोएम में, ठीक है। चलिए आते हैं वोकैबुलरी पार्ट में। एड अ फ्यू मोर वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। हमने कई बार सुना होगा राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जब उनको बोला जाता है तो उनका जो आखिरी वर्ड होता है वो सेम सेम रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। डीप का सेम सेम वर्ड जैसे वीप, डीप वीप, डीप वीप, डीप वीप, सेम लग रहा है ना। क्या लास्ट का जो तुक है वह सेम है। डीप वीप स्वीप, डीप वीप सीप कीप। तो इस तरीके से बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। हमने कोई 3 यहाँ पे ले लिए हैं क्योंकि हमको 3 पूछा था, तो हमने 3 ले लिए हैं। आपको कोई और दूसरा याद आता है जैसे डीप वीप सीप कीप, है ना, और कुछ याद आता है स्लीप। तो ये इस तरीके के जो वर्ड हैं आपके राइमिंग वर्ड हैं, तो ये आपके यहाँ पे काम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्राइट का राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकता है।
ब्राइट, लाइट, फाइट, नाइट। वेक का केक, फेक, मेक। वेक, केक, फेक, मेक। तो इस तरीके के राइमिंग वर्ड्स हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप कर लीजिएगा। चलिए, ये ग्रामर का पार्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें देखनी होगी। जैसे यहाँ पे क्रिप क्या है, ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, क्रिप। क्रिप जो है आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इस वाले कॉलम में आ जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म ये क्रेप्ट जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्रिप का हमको फर्स्ट फॉर्म मिल गया, क्रिप का हमको थर्ड फॉर्म मिल गया। हमको क्या देखना है, क्रिप का सेकेंड फॉर्म। और क्रिप का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो भी होता है आपका क्रेप्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रिप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेप्ट। वेप्ट वर्ब का इसका जो है सेकेंड फॉर्म होता है। अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है वेप्ट। ये जो है दोनों किसके थर्ड फॉर्म हैं, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, इसको देखना है। तो हमको सेकेंड फॉर्म दिया है, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म दिया है, तो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको यहाँ पे खोजना है। तो वर्ब का इसका फर्स्ट फॉर्म है वीप, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाइन से नहीं है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म यहाँ पे थर्ड आएगा, ऐसा नहीं है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ दे दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया है, यहाँ पे गायब है। तो हमको तीनों फॉर्म लिखने हैं। दो फॉर्म ऑलरेडी दिए हुए हैं, वर्ब का फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट गैप तो फर्स्ट को डालना है, सेकेंड गैप होगा सेकेंड को, थर्ड गैप होगा तो थर्ड को। जैसे यहाँ पे देखिए तीसरे बारे में, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है स्वीप, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म दे दिया है स्वेप्ट। अब यहाँ पे हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे, है ना। तो वर्ब का इसका स्वीप का थर्ड फॉर्म होता है आपका स्वेप्ट, अगेन, ठीक है। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। स्लेप्ट यहाँ दिया है, यहाँ भी स्लेप्ट दिया है, तो इसको हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म मान लेंगे, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म मान लेंगे, दोनों सेम है। इसलिए यहाँ पे क्या मिसिंग है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये किसका फर्स्ट फॉर्म है, ये स्लिप, स्लिप का फर्स्ट फॉर्म है। वैसे ही कीप दिया हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिसिंग है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो इसका भी वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो कीप, केप्ट एंड केप्ट। तो इस तरीके से ये पूरा टेबल जो है आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो इसको कंप्लीट कर लेना आप अपनी कॉपी में भी, आप क्या है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ, देख लीजिए। अब इसको आप जो है अपनी कॉपी में आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको समझ आ गया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे फिल करना था। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी। यह एक्टिविटी के लिए हमको अपने सबसे पहले हमको अपेंडिक्स 1 देखना होगा, जो लेसन 6 करके दिया होगा पेज नंबर 100 में आपके बुक के पीछे साइड पे, ठीक है। आपके बुक के पीछे साइड पे पेज नंबर 100 में दिया होगा। इसमें क्या करना है हमको, लिसन द पैसेज एंड क्लैप एवरी टाइम द बॉल हिट समथिंग। यह पैसेज जो है आपके टीचर और आप लोग के बीच में करने से होगा, ठीक है। जब भी बॉल किसी चीज़ को टकराता है तो हमको क्या करना है, बच्चे लोग को क्या करना है, क्लैप करना है, यानी ताली बजानी है। तो चलो देखते हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है आपको पेज नंबर 100 पे मिलेगा, ठीक है। आप जब बुक को पलटेंगे अपेंडिक्स 1 में पेज नंबर 100 पे इन द हार्ट ऑफ सीड, यही जो चीज़ें आपको दी हुई हैं। और आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आपके टीचर की हेल्प की सहायता से आपको इसको, टीचर जब पढ़ेंगे तो जिस जगह पे बॉल जो है किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से हिट होती है तो आपको साथ में उसमें क्लैप करना है। तो एक्टिव लिसनिंग का ये पार्ट है, टीचर्स के लिए हम बता देते हैं कि ये जो है एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर जब सुनते हैं तो वह समझते जाते हैं कि कहाँ पे उनको क्या करना है, क्लैप करना है। तो वो
इस चीज़ों को आप जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे, आप बिना इसका अनुवाद किए ही बच्चों को बता सकते हैं कि इसका अनुवाद क्या है। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है बच्चों के लिए कि आपको इस सब चीज़ों के लिए अनुवाद करना नहीं पड़ता, बच्चे जो हैं खाली सुनते ही जान जाते हैं। ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है, टीचर इसको ज़रूर करवाएं, ठीक है। तो चलिए बच्चे लोग, हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। सरिता एंड मंगलू वर प्लेइंग इन अ फार्म। दोनों सरिता और मंगलू जो हैं कहाँ खेल रहे थे, एक फार्म हाउस में या फार्म में खेल रहे थे। सरिता थ्रू अ बॉल टू अ मंगलू। सरिता ने एक बॉल फेंका, किसकी ओर, मंगलू की ओर फेंका। मंगलू कुड नॉट कैच इट। मंगलू उसको कैच नहीं कर पाता। द बॉल हिट अ मैंगो ट्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, द बॉल हिट अ मैंगो ट्री। बॉल किससे हिट हुआ, मैंगो ट्री। बिहाइंड मंगलू, मंगलू के पीछे में जो था। देन द बॉल हिट द वेल। यहाँ भी हमको ताली बजाना है। व्हेन द बॉल हिट द वेल, किसको टकराता है वो, किससे टकराया, वह क्या है, वेल से टकराता है। ठीक है, तो किससे टकराता है, फिर वह वेल से, कुएं से टकराता है। पहले किससे, मैंगो ट्री से, देन वेल, देन द रूफ। अब वो किससे टकरा रहे हैं, रूफ से। यहाँ पे देखो हिट दिया नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, देन, के बाद। कैसा, द बॉल हिट द वेल, कुएं से टकराता है। देन, देन मतलब के बाद, द रूफ यानी छत से, ऑफ द हाउस, किसके, किसके रूफ से, घर की छत से। देन अगेन यहाँ पे देन दिया है, मतलब के बाद, द नोज ऑफ बफेलो। फिर उसके बाद वो किससे टकराता है, बफेलो की नाक से, द नोज ऑफ बफेलो। एंड फाइनली इट वेंट बैक टू सरिता, और लास्ट में वह सरिता के पीछे पहुंच जाता है। कहाँ, सरिता के पीछे टकराता है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे भी इसका मतलब है वेंट बैक टू सरिता, सरिता के पीछे जाके वह टकराता है लास्ट में। तो हमको कहाँ कहाँ पे तालियां बजानी है, बच्चों को आप सब समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जब जिसमें आपको क्या करना है, सर्च द इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से आपको फाइंड मोर पोएम्स, कुछ और पोएम्स खोजने हैं जो किस पे होंगे, ऑन द बर्थ ऑफ अ प्लांट। आपका टॉपिक होगा ऑन द बर्थ ऑफ प्लांट। इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, कुछ और पोएम्स जो हैं खोजने हैं। मैंने कुछ इंटरनेट पे सर्फिंग किया और एक पोएम आपके लिए लेके यहाँ पे आया हूँ, लेकिन आप इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको भी ये प्रोजेक्ट वर्क करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि पोएम कुछ 4 लाइनें ही सही आप इंटरनेट में खोजिएगा, जिसमें उसके बर्थ के बारे में दिया होगा, किसी भी पौधे के जो है जन्म के बारे में दिया होगा। चलिए देखते हैं वो क्या है। फॉलिंग पेटल्स एंड curling leaves, withering decay and heart that grips. From the soil a new life grows, born from all the dreams she sows. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं। फॉलिंग पेटल्स यानी जो पेटल्स हैं, यानी उनकी पत्तियाँ जो हैं झड़ने लगी हैं। कर्लिंग लीव्स जो है, लीव्स जो हैं आपके यहाँ पे पेटल्स में ना जो पंखुड़ियाँ होती हैं, आपके फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, ऐसा, ये ऐसा पंखुड़ियाँ, तो इसको पेटल्स बोलते हैं। ये क्या है, झड़ने लगी हैं। कर्लिंग लीव्स, लीव्स जो हैं अब गिर के क्या हैं, सिकुड़ने लग गए हैं, सिकुड़ने लग गए हैं। ठीक है, विदरिंग डिके एंड हार्ट दैट ग्रेप्स। अब जो है पतझड़ का मौसम आ चुका है, सभी चीज़ें जो हैं नष्ट होने लगी, झड़ने लगी हैं। अ हार्ट दैट ग्रीव्स, ठीक है, और हार्ट भी दफन हो चुका है। यहाँ पे इस चीज़ का मतलब यहाँ से किसी चीज़ के दफन होने से नहीं है। जब पतझड़ का मौसम आता है तो बीजें भी जो होती हैं, पौधे के जो फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, बीजें होती हैं, सभी की सभी चीज़ें झड़ जाती हैं और मिट्टी में दफन हो जाती हैं। जैसे ही वो दफन होंगी तभी तो एक नया पौधा वहाँ से जन्म लेगा ना। ठीक है, यहाँ देखिए थर्ड लाइन क्या बोलता है आपका, फ्रॉम द सॉइल।
उसी मिट्टी से जहाँ से वो झड़ी हैं अ न्यू लाइफ ग्रो, एक नया जन्म होता है। किसका? एक नए पौधे का जन्म होगा, क्योंकि वहाँ पे बीजें जो हैं दफन हो जाए रहती हैं ना। बर्न फ्रॉम ऑल द ड्रीम्स ही सोज, यह जितनी भी जो चीज़ें हैं, बर्न फ्रॉम ऑल द ड्रीम्स, यानी उसकी जो इच्छा शक्ति होती है, उनका जो सपना होता है पेड़ का, ठीक है, और जो उन्होंने देखा होता है, वही एक नए पौधे के रूप में वहाँ पे क्या होता है, जन्म लेता है। ये बहुत अलग टाइप का पोयम है, ठीक है, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ाया जाता है। तो बहुत ब्रीफ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आपके लिए ओपन है, जिसके आपको कोई पैसे नहीं लगते, तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।